जंगल में एक छोटा सा कोना था जहां कई तरह के जानवर रहते थे। वहां का सबसे चंचल और हमेशा अकेला रहने वाला पक्षी था कालू कौआ। कालू काला था, उसकी आवाज भों भों जैसी तेज थी और वह अक्सर अकेले बैठकर दूर तक सोचता रहता। कालू को रानी नाम की एक सुंदर कौवी बहुत पसंद थी, पर रानी उसके पास नहीं आती क्योंकि कालू नाहटा रहता और उसकी चोंच से अजीब सी गंध निकलती थी। एक दिन कालू ने जंगल के बाजार में मंडरा रहे रंग बिरंगे पंख देखे। उसने सोचा, अगर मेरे पंख भी रंगीन होंगे तो रानी और सब मुझे पसंद करेंगे। बिना सोचे समझे वह टोटी, मोर और कबूतर से पंख इकट्ठे करने लगा। उसने बंदर से चिपकाने का जुगाड़ किया और अपने आप को बदल लिया। अब वह रंग बिरंगा दिखने लगा, लेकिन बदलते ही दूसरी समस्या आई। रानी ने उसे पहचाना नहीं। दूसरे पक्षियों ने उसे अजीब समझकर दूर कर दिया। कुछ तो डर भी गए। कालू को एहसास हुआ कि बाहर से बदलने से असल सम्मान नहीं मिलता। लोगों की असल निगाहें तो दिल पर पड़ती हैं, शक्ल पर नहीं। शर्मिंदा होकर कालू ने सारे नकली पंख उतारे और उसी काले ईमानदार रूप में वापस आकर रानी से माफी मांगी। रानी ने देखा कि कालू ने झूठ नहीं बोला। उसने जो था वैसा बनकर वापस आया और धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती पनपी। कालू ने सीखा, खुद पर काम करो, साफ सफाई रखो, मेहनत करो, पर अपना स्वभाव मत बदलो। इसी जंगल में एक छोटा सा गोरिल्ला बच्चा था, कोमू। कोमू मां के साथ रहता था, भले ही कभी कभी दुखी और डरपोक महसूस करता। एक दिन जंगल में खतरनाक शिकारी आते दिखे। बड़े बड़े शिकारियों ने छोटे छोटे जानवरों को तंग किया। कोमू ने देखा कि वह जितना छोटा है उसके अंदर बड़ी हिम्मत भी हो सकती है। एक रहस्यमयी परिदृश्य में एक परी ने कोमू की सच्चाई देखी और उसे असली ताकत दी। कोमू न सिर्फ बड़ा हुआ बल्कि लोगों की रक्षा करने वाला बन गया। वह जंगल का रक्षक बन गया। उसने छोटों को बचाया, बदमाशों को सबक सिखाया और दिखा दिया कि असली शक्ति दिल से आती है, दिखावे से नहीं। वहीं एक नटखट तोता मिट्ठू था जो हर चीज पर शरारत करता, दूसरों का खाना छीन लेता और मां बाप की बात नहीं मानता था। उसके कारण कई बार जंगल में झगड़े हुए। एक दिन मिट्ठू ने बड़ी चालाकी से अपने माता पिता की जमा पूंजी लेकर खुद के लिए चमकीली चीजें दिलवा ली और बाद में जब मां की तबीयत बिगड़ी तो पछताया। मिट्ठू ने सीखा कि मां बाप की परवाह और उनका विश्वास अनमोल होता है, जिद से कभी भला नहीं होता। उसने माफी मांगी और सबके साथ मिलकर सही काम करने की ठानी। और एक शरारती बंदर बंटू, जिसे चुगली करने का बड़ा शौक था, वह गुब्बारे में उड़कर ऊपर से जाके सबको देखकर अपनी अपनी कहानियां बनाकर सुनाता और जंगल में लोग आपस में लड़ पड़ते। एक दिन उसकी शरारत ने बड़ा नुकसान कर दिया। गुब्बारा फटकर वह झील में गिर गया और खुद मदद के लिए रोता रहा। सबने मिलकर उसे बचाया, पर बंटू शर्मिंदा हुआ और वादा किया कि अब वह चुगली नहीं करेगा बल्कि सलाह और मदद करेगा। जंगल के राज ने उसे समझाया कि दूसरों का भरोसा तोड़ना आसान है, उसे जीतकर वापस पाना मुश्किल है। अंत में एक दिन जब जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हुए, कालू, कोमू, मिट्ठू और बंटू ने मिलकर ठाना कि वे एक दूसरे की मदद करेंगे। कालू ने अपनी आवाज से खतरे की चेतावनी देना सीखा, कोमू ने सुरक्षा सिखाई, मिट्ठू ने दूसरों के साथ सहानुभूति सीखी और बंटू ने चुगली छोड़कर सही खबरें फैलाना सीखा। इस तरह जंगल में प्यार, भरोसा और सहकारिता फिर लौट आई।